हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो उन्हीं एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ n माइनस x फ्रॉम -1 to 3 डिटरमाइन पॉइंट्स इफ एनी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ बताना है। तो अब हम फंस गए कहाँ पर कि फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है इस इंटरवल में। ओके, तो डिफाइन कर लेते हैं f(x) इक्वल टू, डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 से क्या करेंगे, 0। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 0 के लिए क्या होता है, -1 होता है। 0 से लेके 1 तक के लिए होता है 1 होता है। 1 से 2 के लिए क्या होता है 2 होता है। फिर इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो -1 से 0 के लिए क्या हो जाएगा -1, और ये फंक्शन 1 पे 0 हो रहा है, 1 से लेफ्ट साइड का पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब -(1 - x)। फिर 0 से लेकर 1 किया, 0 से 1 किया, रेट में क्या होगा 0 माइनस, अभी भी ये 1 से लेस है, मतलब 1 से लेफ्ट साइड है, तो माइनस का योग होगा। फिर 1 से 2 किया, 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 1, और 1 से राइट साइड आएगा हम लोग, तो 1 से राइट साइड मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। फिर 2 to 3 1 किया, 2 to 3 के लिए ये क्या आएगा 2, और ये मॉड क्या है 1 से राइट साइड है, मतलब अभी क्या होगा पॉजिटिव ओपन होगा। फिर x एग्जैक्ट 3 पर, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी तो है नहीं, इक्वलिटी में चाहिए x इक्वल टू एग्जैक्ट 3 पे क्या मिलेगा, ये तो 3 मिलेगा, और ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं सिंपल, थोड़ा सिंपल। -1 क्या हो जाएगा -2, और प्लस x, -2 प्लस x और -1 से 0। फिर -1 - x प्लस x, -1 प्लस x 0 से लेकर 1 के लिए, और 2 - x, 2 - x कब, जब 1 से 2 है। फिर 3 - x एंड 4 - x, 3 - x क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 3 के लिए, और 4 - x जब x एग्जैक्ट क्या है 3। इतना नोट कर लो, फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लिया होगा, इसको यहां से कर देते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। क्या देगा -2 प्लस x, -1 to 0, -1 प्लस x 0 to 1, और 2 - x 1 से 2, 3 - x 2 to 3, और 4 - x 3 to 4, सॉरी x एग्जैक्ट पे क्या है 3। तो ग्राफ बना देते हैं साइड में। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, ये ओरिजिन हो गया। ये हो गया 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 1 2
3 1 2 3 एंड 4। अच्छा, तो अब बात करते हैं लोग, क्या है हमारे पास -1 से 0, -1 से 0 को ग्राफ बना। हमारे पास स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट वो मतलब ऐसा बनता है ना हमारे पास स्लोप फर्स्ट। यहाँ पर -1 पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, -3 मिलेगा। -3 तो यहाँ दिख रहा है -1 पुट करने पे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया। 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, -2। 0 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, मतलब ये जो ग्राफ है ऐसा बनेगा, यहाँ पे हॉलो। ओके, अच्छा, और ये O1 है 0, ओरिजिन पॉइंट वैसे 0 ही होगा बट ओरिजिन है। 0 से लेके 1 के लिए 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे -1 और यहाँ से यहाँ पे मिलेगा, हो गया। अच्छा, ठीक है, इतना बन गया हमारे पास। और हमें फंक्शन पता है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एवरी इंटीजर पे, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, दिख भी रहा है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं, 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, 1 से 2 के लिए 1 मिलेगा, और 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 जब पुट किया तो हमें कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। और नेगेटिव वाला स्लोप, ये भी ध्यान देना, नेगेटिव वाला मतलब क्या जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मिरर इमेज क्या मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 2 पुट करें क्या मिलेगा, 0। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे हॉलो। फिर इतना बन गया। फिर यहाँ से 2 to 3 के लिए बात कर रहे हैं, 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे फिर से 1 मिला। 3 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 0। फिर से ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। ओके, अच्छा, 3 पुट कर लो, 3 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 3 जब पुट किया तो क्या मिला, एग्जैक्ट 3 है, तो इसका ग्राफ तो होगा नहीं, ये कहता है इसका कोई काम ही नहीं है। ये ग्राफ हो गया हमारे पास। क्या कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक चलना है हमें, यहाँ से पेन रखा है, यहाँ पे उठाया पेन, यहाँ रखा, तो 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर चले 1 पे, 1 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ रखा उल्टा चले, फिर 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस। ओके, इतना बना लो, ग्राफ तो बन गया हमारे पास। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है कि किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, यहीं पर क्या हो जाएगा, f डैश x क्या आएगा, 1 1 -1 -1 और -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3, और x एग्जैक्ट भी है 3। देखो किस पॉइंट पे नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि LHT इक्वल टू RHT दिख रहा है, 1 पे नहीं है, लिख देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फिर 2 पे चेक करते हैं, 2 पे दिख रहा है LHT इक्वल टू RHT, 3 पे दिख रहा है LHT इक्वल टू RHT, तो केवल 1 पे नहीं है, लिख देना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या लिख देता हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 1, fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 1। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नोट कर लिया और हमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी कब तक 0 से लेकर t है वो x के लिए बिलोंग करता है। और जहाँ पे दिया हुआ है कि x में दिया हुआ है 0 से लेकर 1, फिर 3 माइनस एक्स जब 1 से लेकर 2, यहाँ पे ओके। डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of continuity and differentiability of G in close interval है 1 to 2, 0 to 2, 0 to करिए। एफ ऑफ टी है, इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करोगे? अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ 0 किया, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एक्स, ओके। 0 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, लिख देता हूँ 0 ऐसा लिखा हुआ है, 0 t और x। f लगाए फंक्शन ले लिया इसका, f ऑफ t और f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, f ऑफ t है और ये तो f ऑफ x है, ओके। अच्छा ध्यान से देखो, जो f ऑफ t है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा, मिलेगा ना? तो हमें यही चेक करना है। अच्छा इसको रख करता हूँ और ये देखता हूँ कि फंक्शन जो fx है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। फिर डिक्रीजिंग होगा तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, होगा ना? तो ये चेक कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी का आपको बताया था, क्या करेंगे? सॉरी मैक्सिमम, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया था आपको कि फंक्शन को डिफरेंशिएट मेथड बताया था। डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 1। दिख रहा है कि फंक्शन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है? लेस देन निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव वाला मतलब फंक्शन क्या जाएगा? फंक्शन क्या होगा हमारे पास? ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारे पास। अच्छा फंक्शन ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला बनेगा हमारे पास, और 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे कहीं पे 1 हो गया हमारे पास, यहाँ से अपवर्ड बनेगा और ये एक पॉइंट है 1, ओके। ये हो गया हमारे पास fx का ग्राफ। अच्छा चेक करना है, हाफ पुट कर दो। अगर f ऑफ हाफ निकालेंगे, f ऑफ 0 तो देख चुके हम लोग, f ऑफ 0 क्या मिला था? 1 मिल रहा है, ओके। और f ऑफ हाफ निकालते हैं, यहाँ पे नहीं पर हाफ होगा, हाफ होगा। अच्छा यही तो बोल रहा है हमारे पास, 0 से लेके 1x है और यहाँ पे 0 से लेके x है, ये फंक्शन, इसी को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। हाफ रखना तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो 1/4 होगा, और यहाँ पे 1 खत्म हो गया, 1/4 मिलेगा। तो 1/4 तो यही मिल जाएगा हमारे पास, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये मिलेगा ना, 1/4 ये पॉइंट वाई में 3/4 पुट। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है? आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक तरीके से f ऑफ x लिखा हुआ है,
यही तो बताना था। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है हमारे पास कि मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम होगा तो क्या होगा एफ होगा, अगर मिनिमम होता है तो क्या होता है 0 हो जाता है, वो सॉरी 1 हो जाता है। ओके, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, अभी दिखा भी दिया आपको। अब क्या करें, हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, यही पोर्शन है, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हो गया। हमें जी की कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखो कंटिन्यूटी है क्या है, इसका काम खत्म हो गया, हटाओ उसको, क्या बचा हमारे पास ये 0 पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, हमारे पास देख चुके थे, 0 से राइट साइड पे आते थे 1 पे चेक करते थे। अच्छा 0 पे क्यों नहीं चेक करें, फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल तो ये तो कंटीन्यूअस है। हमारा फर्स्ट काम है कि 1 पे चेक कर लेते हैं केवल, अगर 1 पे कंटीन्यूअस होगा तो फंक्शन क्या होगा ऑलवेज कंटीन्यूअस होगा, चेक कर लो 1 रखेंगे 1 माइनस 1 तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पे 2, मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया क्या आएगा 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये क्या आएगा 1, ये क्या है x 1 तक और ये दिया हुआ 1 से 2 तक। फिर से वही बात हो गई, कहाँ पे चेक करेंगे 1 पे चेक करेंगे, रेसिप्रोकल आ जाती है तो 1 पे चेक किया क्या मिलेगा 2 3 माइनस 2 प्लस 1 2 आया और 1 पे क्या है माइनस 1, नॉट डिफरेंशिएबल, तो g ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हो गया फंक्शन, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to a and f dash a equal to 1 by 4, then find, first question है limit h tending to 0 f of a plus 4h square minus f of a upon में h square। ओके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, एटलीस्ट ट्राई करो। अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, फंक्शन अगर f डैश a होता है तो मतलब क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h होता है, तो h के प्लेस पे अगर 4 से करते तो क्या लगेगा, फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्या लगेगा 4 से मल्टीपल और 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास f डैश a बन गया, इनटू में 4 है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए गिवन है हमारे पास क्या है 1/4, कौन सा क्या आएगा 1। ओके एच अगर 0 को टेंड कर रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है। अब करो, फिर से भाई क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में h स्क्वायर था, ये 4 वगैरह नहीं था, तो ये क्या बन जाएगा -4 इंटू में f डैश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस h की जगह पे -4h स्क्वायर है, यहाँ पे -4h स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा -4 इंटू में 1/4, आंसर क्या आएगा -1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 4h स्क्वायर माइनस f ऑफ a माइनस 4h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। अभी करो, देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 4h स्क्वायर माइनस f ऑफ a कर देंगे, तभी तो एड्रेस बनेगा, और प्लस f ऑफ a कर देंगे माइनस f ऑफ a माइनस 4h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। इतना सेपरेट कर दें, ये सेपरेट कर दें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 4h स्क्वायर माइनस f ऑफ a अपॉन में h स्क्वायर। माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे रहेगा f ऑफ a माइनस 4h स्क्वायर माइनस f ऑफ a अपॉन में h स्क्वायर। अभी तो कर लोगे ना, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल, ये हो जाएगा +4। ओके, यहाँ पे 4 से मल्टीपल, ये क्या बन गया f डैश a, तो 4 इंटू f डैश a प्लस 4 इंटू f डैश a, तो 8 टाइम्स f डैश a, 8 इंटू 1/4, आंसर क्या आएगा 2। ओके, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन which are differentiable and satisfying the given functional rule। ओके, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर ये है ऐसा होता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमें फंक्शन को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, लिख लो यहाँ पर बेसिक स्टेप्स
क्या करेंगे, फंक्शन को हम पहले डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिख देंगे। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब पहला स्टेप है कि f डैश ऑफ x जो है उसको ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h सॉरी x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक पोर्शन, बेसिक फॉर्मूले आपको आते होंगे क्योंकि फिजिक्स के में पढ़ चुके हो, तो नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे साइड में क्वेश्चन में लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस, इस फॉर्म में चेंज किया, इसको चेंज किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, फंक्शन फाइंड हो जाएगा। तो इसके स्टेप लिख लो, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। सेकेंड स्टेप है, पहले इसको एक्सप्रेस कर देंगे इस तरीके से। सेकेंड पॉइंट है मैनिपुलेट f of x plus h minus f of x in such a way the given functional rule is applicable now apply the functional rule and simplify the RHS to get f dash x as a function of x along with constant if any, अगर कांस्टेंट है तो। ओके, अभी आपको बताया क्या करेंगे, हमें फंक्शनल पढ़ चुके ना, तो फंक्शनल से पढ़ा था हम लोगों ने, फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में बिल्कुल। ओके, अच्छा फिर थर्ड स्टेप आता है हमारे पास, क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। अभी आपको बता भी चुका हूँ, लिख लो इंटीग्रेट f dash x to get fx। ये अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके पास आता है फॉर जेई में। एंड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन in some case a differential equation is formed which can be solved to get f of x। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट आता है, मैं इस हेडिंग को रफ कर लूं। लास्ट पॉइंट है सिंपल सा है, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस टू डिटरमाइन the value of integration constant। ओके, मतलब क्या करेंगे, हमें फंक्शनल इक्वेशन दी गई, फंक्शनल रूल दिया होगा, फंक्शनल इक्वेशन दी गई होगी,
उसको हम पहले से पहले जो भी गिवन है f डैश x को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, इस फॉर्म में लिखने के बाद में इसको हम जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है उससे सॉल्व करेंगे, मतलब उसको रिप्लेस करके कुछ भी करेंगे, हमें ये फॉर्म को उसके फंक्शनल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। कर लोगे? करने के बाद क्या बन जाएगा, जो फंक्शन यहाँ बनेगा फंक्शनल रूल, उसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट फॉर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, वो अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसका बाउंड्री कंडीशंस जो क्वेश्चन में गिवन होंगी उनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे उसका क्या मिल जाएगा, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी और हमें फंक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन करोगे तो अच्छा फील आएगा हमारे पास, मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन करते हैं, कर लिया होगा साथ में। जैसे नहीं किया हो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर लेक्चर फिनिश होने के बाद में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, लेट f(x) be a differentiable function satisfying f of x upon y equal to fx minus f of y for all x comma y greater than 0 if f dash 1 equal to 1 then find fx। ये करना तो कैसे करेंगे, अभी आपको बताया फंक्शनल रूल गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहले कुछ भी लिखा हो उसको f डैश ऑफ, यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे क्या करेंगे f डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ये होगा। अच्छा, तो अब क्या करें, अब बात आती है अब क्या करें। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शन पहले तो ये लिखना था, उसके बाद क्या करना था, हमें जो फंक्शन वो गिवन था उसमें कुछ चेंज करके उसको हमें चेंज करना था इसको। ओके, तो अगर यहाँ पर x के प्लेस पे 1 प्लस h कर दें और y के प्लेस पे 1 कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। कर देते हैं, इधर लिखता हूँ f ऑफ 1 प्लस h अपॉन में h इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। ओके, अच्छा हो गया हमारे पास ये, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन में h, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है h। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन h अपॉन में क्या है h, इतना क्लियर। अब बात आती है हमारे पास, अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है। अच्छा, तो फिर हमें फंक्शन फाइंड करना था ना, यहाँ पे x करो, यहाँ पे h
एच रहेगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सॉरी 1 और यहाँ पे एक्स अपॉन एच। ठीक, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे h अपॉन में x होगा। इतना नोट करो पहले क्या किया हमने, f डैश एफ एक्स होता है ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। f डैश ऑफ x पहले f डैश x होता है, मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश ऑफ ये दिया हुआ है, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अच्छा अब मैं गिवन क्या है हमारे पास, f डैश ऑफ 1 गिवन है, f डैश ऑफ 1 गिवन है। तो क्या करें, पहले f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 1 अपॉन में 1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, ये क्या हो गया, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 मिल गई। अब क्या करेंगे, f डैश 1 अभी देख चुके हैं, x के प्लेस पे अगर ने 1 रख दिया तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x के प्लेस पे 1 पुट किया गया है, 1 प्लस h अपॉन में h, और ये क्या गिवन है, ये गिवन है 1, ये क्या गिवन है, 1 गिवन। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस एच है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे x से मल्टीपल कर दें, x से मल्टीपल कर दें, तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है हमारे पास, ये फॉर्मेट क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, 1 मिल जाएगी। अच्छा तो 1 कर लेते हैं, ये वैल्यू 1 हो गई और अपॉन में क्या बचा, x, तो f डैश x क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन x। क्या आ गया, f डैश x क्या आ गया, 1 अपॉन में x। कैसे, फिर से समझ लो, क्या किया है, x के प्लेस पे 1 पुट किया है, क्योंकि हमने f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 गिवन, यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 प्लस एच अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पे एच था, तो ये बन गया। अब यहाँ पे h के प्लेस पे देखो क्या है, h बाई एक्स है, तो अगर यहाँ पे h के प्लेस पे h बाई एक्स बना दे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इसलिए क्या h बाई एक्स था, इसको h बाई एक्स बनाया और x से मल्टीपल कर दिया, तो ये पोर्शन क्या बन गया, 1 बन गया, f डैश ऑफ x आ गया। अच्छा तो इसको रब करते हैं, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एक्स इसका होता है, log x का होता है, तो वो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो 1 log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, log x, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्यों, डिफरेंशिएशन करो यहाँ पर, f डैश x इक्वल टू क्या है, 1 बाई एक्स, और ये क्या रहेगा, 0। ओके इसको भी रख कर देते हैं। अब क्या करना है, थर्ड टर्म तो इंटीग्रेट कर दिया, अब क्या करना है, सॉरी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, 0 गिवन थी, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 गिवन थी, तो इसका यूज करते हैं, क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, f ऑफ 1 सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, f ऑफ 1 log ऑफ 1 और c, तो c की वैल्यू क्या मिली
जीरो। क्यों? ये जीरो सी जीरो का फंक्शन आ गया मेरे पास, ये डिफाइन करना था, क्या आया? log x। ओके, नोट कर लो। इसी तरीके से डिटरमिनेंट करना होता है। टफ जरूर लगेगा, मगर जब अभी क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के फंक्शन इक्वेशन का है कंडीशन दी है, सेटिस्फाई द कंडीशन f of x plus y equal to f of x plus f of y plus x square y plus x y square for x belongs to x, y belongs to real number. Okay, suppose that ये given है कि लिमिट x tending to 0 f of x upon में x equal to 1, then find फर्स्ट क्वेश्चन है f of 0, सेकेंड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है f dash of 0, थर्ड क्वेश्चन है f dash of x, और फोर्थ क्वेश्चन है f of 3। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर से वही स्टार्टिंग लाइन से करेंगे हमेशा कि क्या करेंगे f dash of x, तो f dash of x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन में h। ओके, अच्छा तो अब क्या करें? अब हमें क्या करना है, जो फंक्शन इक्वेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो अगर हमने x के प्लेस पे x रखे हैं, y के प्लेस पे h रख दें, बन जाएगा हमारे पास x प्लस h इक्वल टू f of x प्लस f of y h सॉरी प्लस x स्क्वायर h प्लस h x h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको शिफ्ट कर देगा साइड में, तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको इधर शिफ्ट किया और y के प्लेस पे h रखा है, तो यहाँ पे आएगा f of h प्लस x स्क्वायर h प्लस x h स्क्वायर अपॉन में h होगा। चलो बात क्या करें? सेपरेट डिवाइड कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h अपॉन में h प्लस x स्क्वायर प्लस x h, ये दिया हुआ है 1, ये 1 हो गया, यहाँ पे h है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 0, तो f डैश x क्या आ गया हमारे पास निकल के 1 प्लस x स्क्वायर। इतना करो, फिर क्या किया, इसको इस तरह क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर लो, f of x इक्वल टू क्या आएगा, f of x इक्वल टू क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इधर लिख देते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ x x टू n dx इक्वल टू x टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो इन दोनों का यूज करना है यहाँ पर। 1 का क्या हो गया x, और x स्क्वायर तक n के प्लेस पे 2 रख दो, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3 प्लस में x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो गया, कांस्टेंट ऐड हो गया। अब मैं कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली बाउंड्री कंडीशन से, तो क्या करें, 0 पुट कर दो, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, तो क्या आएगा f of 0 इक्वल टू f of 0 प्लस f of 0 प्लस 0 प्लस 0,
ये हो गया 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या मिल गया हमारे पास 0, एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है 0, तो सी क्या मिल गया हमारे पास 0, सी 0 हो गया, फंक्शन हो गया खत्म, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। क्वेश्चन निकालना है, एफ ऑफ जीरो क्या निकला है, अभी आपको ये किया एफ ऑफ जीरो निकालना था, एक्स और वाई के प्लेस पे 0 0 पुट कर दिया, 0 0 0 0, एफ ऑफ जीरो 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो, और ये क्या है 0, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो, सेट करोगे एफ ऑफ जीरो क्या आ गया 0, तो पहला आंसर हो गया हमारे पास 0। डिफरेंशिएशन एफ ऑफ जीरो, डिफरेंशिएशन ये तो लिखा हुआ है, एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दो, क्या आएगा 1, आंसर को ब्लू कलर से दे रहा हूँ 0 1, ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 यहाँ पे 3 प्लस 9 12 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके नोट कर, next our differential equation satisfy the relation, a differential equation satisfies the relation given है f of x plus y equal to f of x plus f of y plus 2xy plus 1 minus 1 for all x comma y belongs to real number if f dash 0 equal to root of 3 plus a minus a square, then find f of x and prove that fx is greater than 0 for all x belongs to real. ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग हमेशा हम क्या करेंगे बस फर्स्ट स्टेप से, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है कि f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, y के प्लेस पे h कर दो और x प्लस h माइनस इसको सेट कर दो, माइनस f इक्वल टू क्या आएगा लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h प्लस 2 टाइम्स एक्स h माइनस 1 अपॉन में h। ओके, क्या करें, सेपरेट डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, क्या रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस 1 अपॉन में h और प्लस में क्या रहेगा 2x
क्योंकि यहाँ पे बचेगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे। अब फंस गए हम लोग। फंस क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया माइनस में। तब क्या करें? इसको फिर से इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या करेंगे? और एफ डैश 0 गिवन है हमारे पास, एफ डैश 0 गिवन है, इसका यूज कर लेते हैं। एफ डैश 0 क्या है हमारे पास? ये पोर्शन है। और एफ डैश 0 क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, ये लिखोगे। अच्छा, तो f ऑफ h माइनस में f ऑफ 0, और f ऑफ 0 क्या गिवन है यहाँ पे? f डैश 0 अल्फा गिवन है, f डैश 0 अल्फा गिवन है। अच्छा, तब क्या करें? यहाँ पे हमारे पास 1 है, क्या करेंगे? f0 निकाल लेते हैं। f0 को निकालना है, यहाँ पे 0 0 0 0 0, तो h0 क्या है हमारे पास? -1 आया। f ऑफ 0 क्या आएगा? -1। क्वेश्चन में -1 है या +1? नहीं, 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे x और y के प्लेस पे 0 किया, लिख देता हूँ f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 -1। ये शिफ्ट किया इधर साइड में, इसको शिफ्ट किया, f ऑफ 0 क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो इसको क्या करें हम लोग? f ऑफ 0 लिख सकते हो, इसको f ऑफ 0 लिख देता हूँ, f ऑफ 0 ये क्या बन गया हमारे पास? f डैश 0 बन गया, तो इक्वल टू f डैश 0 और प्लस में क्या आया? 2x, और f डैश 0 क्या है हमारे पास? ये तो इसके आगे क्या करते हैं? यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो गया? f डैश x इक्वल टू f डैश 0 क्या है? 3 माइनस a प्लस a स्क्वायर, सॉरी 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, और प्लस में क्या है? 2x। ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, और फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। fx क्या आएगा? कांस्टेंट को इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एक्स डी एक्स, तो क्या होता है? c एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c प्लस कोई अदर कांस्टेंट लेते हैं, डी लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर फेंको, क्या आएगा? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो इसको मान लेते हैं, 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर इंटू में x प्लस में x स्क्वायर, और प्लस क्या किया? c ऐड कर दिया। इतना नोट कर लो, इसको रख कर दो। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा लोगों ने, ये भी रख कर देता हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं। क्या किया? अल्फा यहाँ पे देता हूँ, लेट अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस a माइनस a। तो एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास? अल्फा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। सेकेंड था हमारे पास कि इसको प्रूव करना था कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग प्रूव करने क्या करेंगे? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास? ये पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, ये आएगा कि एफ डैश एक्स। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है तो पहले c तो निकालना है ना, हमें c तो निकालना है, तो इसको c कैसे निकालेंगे? f0 क्या आया था हमारे पास? 1। f0 क्या आया था? 1 ही तो आया था अभी थोड़ी देर पहले। f0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 पुट कर लो, 0 0 0, ये पोर्शन 0 हो गया, ये 1 होगा, c क्या आ गया हमारे पास? 1। तो fx आ गया हमारे पास अल्फा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
वेयर अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक बन गया मतलब क्या हो गया हमारे पास कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में 4, अल्फा क्या था ये पोर्शन, 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, क्या आ गया हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। इसका ये भी क्वाड्रेटिक बन गया, अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 अगर प्रूव हो जाए, चेक करो, दिख रहा है लेस देन 0 है हमारे पास, दिख रहा है ना हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है 1 माइनस 4 इंटू हो गया हमारे पास। तो मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पे लिख देना d लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if f of x plus y equal to fx into में f of y for all x comma y belongs to real number and fx is a differentiable function everywhere, then find f of x। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी नहीं है, कुछ कंडीशन दी नहीं है। f of x अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी है, मतलब f डैश x वगैरह नहीं दी है, तब क्या करेंगे, हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग कर रहे थे, क्या कि f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन में h। ओके, अब वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, क्या कि y के प्लेस पे h पुट कर दो, y के प्लेस पे h पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x plus h इक्वल टू f of x इंटू f of h होगा। कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा f of x इंटू में f of h माइनस f of x अपॉन में h। ओके, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x कॉमन कर लिया, क्या बना हमारे पास f of x माइनस में 1 अपॉन में h। इसको बाहर कर दें क्योंकि h का मतलब में यहाँ फंक्शन है, इसको बाहर कर लिया, f of x इंटू में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h माइनस में 1 अपॉन में h। ओके, इतना किया। अब यहाँ पे आगे हम लोग फंस गए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं, मतलब यहाँ इस टाइम को दिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लें हम लोग। फंक्शन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस h को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 प्लस h माइनस में 1 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर ये हमारे पास f of 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर से हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे देखा f of 0 निकालो, क्या आएगा, x और y के प्लस पे 0 पुट किया, 0 प्लस 0 इक्वल टू f of 0 इंटू में f of 0। ओके, अगर f of 0 इक्वल टू f स्क्वायर 0, तो यहाँ से दो फंक्शन आ गए, क्या f of 0 इक्वल टू 0 आया
और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। दो आ गए फंक्शन। अब हम फंस गए कहाँ पे, अगर ये एग्जैक्टली 0 है फंक्शन y इक्वल टू 0 है तो एक आंसर तो मिल गया कि एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी पुट करेंगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ पे अगर x भी करते हैं तब भी हमारे पास 0 है, 1 पुट करें तब भी मिलेगा 0। तो अगर यहाँ पे ऐसा है कि ये फंक्शन एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्टली 0 है मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन जो है x एक्सिस हो जाएगा आपका आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग एक आंसर तो मिल गया कि एफ एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड आंसर इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 हो जाएगा, एफ डैश 0 एफ एक्स इंटू में एफ डैश 0 एफ डैश एक्स, इतना किया। कर लिया, इसको रख कर दो। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो साइड में, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू क्या है एफ डैश 0, और ये क्या है कांस्टेंट तो होगा हमारे पास वैल्यू। तो अब क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एल एन एफ ऑफ एक्स होता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, वन का क्या होता है एक्स प्लस में सी, सी डिफाइन करना है। तो अभी हमारे पास क्या आया था एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 आया था, यहाँ पे एफ ऑफ 1 0 पुट कर लो, यहाँ पे 0 सी क्या आ गया एल एन ऑफ एफ ऑफ 1, एल एन 1 क्या था हमारे पास 1, 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 0 के लिए क्या था हमारे पास, हमारे एक्स एक्सिस आता था, 1 के लिए क्या होगा 0, तो एल एन एफ ऑफ 1 1 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, एल एन 1 का होगा 0, सी क्या आ गया हमारे पास 0, सी 0 आ गया, फंक्शन क्या आया एफ एक्स एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू के एक्स। एक आंसर हमारे पास ई रेस टू के एक्स आया, और सेकेंड आंसर क्या आया था एक्स एक्सिस। ये दो आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f of x plus y equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to real number, then prove that f of kx equal to k times f of x. Okay, for all k, for all k and x belongs to real number. Okay, ये वाला क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, तो इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करके इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं।